मालवीय नगर में स्थित ऋषिकुल विजय स्कूल में न्यूज़ प्लस जूनियर रिपोर्टर्स ने स्कूल की डायरेक्टर प्रियंका भार्गव से विशेष बातचीत की। नमस्कार, मेरा नाम जानवी बागोरिया है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ ऋषिकुल विजय से। आज हम न्यूज़ प्लस राजस्थान की ओर से जूनियर रिपोर्टर एसोसिएट हुए हैं। आज हमारे साथ प्रियंका भार्गव इस स्कूल की डायरेक्टर हमारे साथ हैं। आज हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं आपके लिए जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो मैम, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको स्कूल के पीछे क्या दृष्टिकोण है? आपने स्कूल में क्या अलग किया है? एक्चुअली ऋषिकुल विजय स्कूल को बनाने के पीछे दृष्टिकोण ये था, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हम स्टार्ट करते हैं ऋषि से। तो मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती थी जिसमें हम एकेडमिक्स तो स्ट्रांग रखें ही, साथ ही में हम अपनी कल्चर को भी बहुत प्रमोट करें। तो जब ये दोनों चीजें एसोसिएट हो जाती हैं, कोई एकेडमिकली भी अच्छा है, पर्सनली भी अच्छा है, और वो अपने कल्चर को भी अगर नहीं भूलता है तो उसकी विजय होना निश्चित है। तो ये मेरा दृष्टिकोण था इस स्कूल को बनाने के पीछे, इसीलिए इसका नाम भी ऋषिकुल विजय है। And this is my vision behind this school. नमस्कार, मेरा नाम मयंक धर्मानी, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपने इस साल जो एनुअल फंक्शन करवाया था, इतना बड़ा आयोजन करवाया था, तो आपने इसकी थीम रखी थी द इनक्रेडिबल इंडिया। तो आपने क्यों रखी ये थीम? आपका क्या विचार था कि मैं इनक्रेडिबल इंडिया ही रखूँ? देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया अतुल्यम हमारे एनुअल फंक्शन की थीम थी, और इनक्रेडिबल इंडिया थीम रखने के पीछे ये उद्देश्य था कि मेरे स्कूल का एक एक बच्चा, चाहे वो प्री प्राइमरी का 3-3.5 साल का स्टूडेंट हो या 11th-12th में पढ़ने वाला एक टीनेजर, वो अपने इंडिया के बारे में जाने। और इसमें हमने इंडिया के हर एक कॉन्सेप्ट को लिया, जिसमें हमारी कल्चर भी थी, हमारी माइथोलॉजी भी थी, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी थे, जैसे कि हमने मिशन मंगल उसमें दिखाया। हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी था जो वर्ल्ड फेमस हो चुका है, कि आजकल जो है सरदार पटेल को कौन नहीं जानता है। तो मेरे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे इंडिया की हर एक कॉन्सेप्ट को जाने, जिसकी वजह से भारत को जगत गुरु कहा जाता है। इसलिए इस फंक्शन की थीम मैंने इनक्रेडिबल इंडिया रखी कि बच्चे इसको समझें, और इस फंक्शन का नाम अतुल्यम रखा क्योंकि हम सब इनक्रेडिबल हैं। हमारा इंडिया इनक्रेडिबल है, तो हम सब भी इनक्रेडिबल हैं। नमस्कार, मेरा नाम यश बागोरिया है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल के युवा पीढ़ी को करियर या फिर स्ट्रीम लेने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं, और मैम वो कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो मैम आप बताइए कि इन्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? देखिए, करियर का चुनाव 10th क्लास के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और मुझे ये लगता है कि उस समय जब बच्चा ये सिलेक्शन कर रहा होता है, उसे सबसे पहले अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए और अपनी एकेडमिक कैपेबिलिटीज का, कि किस सब्जेक्ट में वो अच्छा कर सकता है, उस सब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट से जोड़कर देखते हुए उसे एक ऐसी स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए जिसमें वो एकेडमिकली भी अच्छा कर सके, और अपने इंटरेस्ट का क्योंकि सब्जेक्ट होगा तो वो डेफिनेटली उसमें अच्छा करेगा। तो दोनों चीजों को उसे मैच करके देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा हो जाता है मेरे फैमिली मेंबर्स क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, तो उस प्रेशर को डील करते हुए, उनकी एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए एक ऐसे करियर का चुनाव करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, है ना। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव कुमार है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और मैं यहाँ डायरेक्टर मैम से सवाल करने वाला हूँ। तो मैम, आपने मतलब कम समय में इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, तो आपके इसके पीछे क्या विचार थे और हमें आगे क्या विकास देखने को मिलेगा? देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम लाइफ में शुरू करते हैं, उसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले है कि आप अपना गोल डिसाइड करें, सेकंड है उसके लिए प्लानिंग करें, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए बिल्कुल हार्ड वर्क करें, बिल्कुल लग जाएं पीछे। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी सहायता से मैंने ऋषिकुल विजय वाला प्रोजेक्ट शुरू किया, और आज मुझे खुशी है कि ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली ग्रो कर रहा है। अब आपने पूछा कि आगे मैं इसमें क्या करना चाहती हूँ। आगे मैं ऋषिकुल विजय को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ जिसमें मेरे बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छे हों, टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे हों, हम नए कोर्सेज करें, डिफरेंट चीज़ें करें। जैसे हम अभी भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अबैकस कर रहे हैं, वैदिक मैथ्स कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, रोबोटिक्स, स्पोर्ट्स में भी लगभग सारे स्पोर्ट्स कर रहे हैं। इन सब में मेरे बच्चे एक्सेल करें, सीबीएसई में पार्टिसिपेट करें, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल खेलें, और एकेडमिकली भी टॉप पे रहें। तो मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की कल्पना करती हूँ जिसमें बच्चे ये सब तो करें ही, एंड अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, अपनी कल्चर से, अपनी रूट से जुड़े रहें।
नमस्कार, मेरा नाम लवीना पुरस्वानी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैम, मेरा ये सवाल है, मैम आप जो एक्टिविटीज़ करवाती हैं, आपको उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली एक्टिविटीज़ जो भी हम स्कूल में कराते हैं, मेरे लिए नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 5:30 और 6। उस समय मैं सोचती हूँ कि आज हम क्या नया कर सकते हैं, और आप देखिए उस समय माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो मैं चीज़ों को नए तरीके से, जिसको हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं ना, वैसे सोचते हैं। तो उस समय मैं ये सोचती हूँ, कुछ चीज़ें हम सर्च भी करते हैं, गूगल पे भी सर्च करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, दूसरे लोगों को देख के भी सीखते हैं। उन सब चीज़ों को मिला जुला के, और जब मैं एकदम फ्री माइंड मॉर्निंग में होती हूँ, उस समय मैं सारी एक्टिविटीज़ प्लान करती हूँ और उसमें कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। एंड ऑल्सो बच्चों, हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब आपका सोल और आपका माइंड पूरी तरह किसी चीज़ से एसोसिएटेड होता है ना, तो गॉड हेल्प्स यू। तो वहाँ से मुझे वो इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे लगता है। नमस्कार, मेरा नाम नितेश नाथ है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न है, मैम, आज अगर आप इतनी बड़ी स्कूल की डायरेक्टर ना होती तो आप क्या बनना चाहती या क्या बनती? देखिए, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन जाहिर सी बात है, आप जो पूछना चाह रहे हैं उसका मतलब शायद ऐसा कुछ है कि अगर मैं डायरेक्टर नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ। तो डायरेक्टर अगर मैं नहीं होती, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बच्चों के लिए अच्छा कर रही होती, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक कैंपेन है जो हम चलाते हैं, जिसकी शुरुआत ऋषिकुल विजय स्कूल से ही हुई थी, जिसका नाम है स्पर्श। इस स्पर्श कैंपेन को ऋषिकुल विजय स्कूल से 2019 में ही शुरू किया गया था, और हमारे साथ थे सीनियर IAS ऑफिसर मिस्टर नवीन जैन सर, जिनके मार्गदर्शन में हमने शुरू किया। और अभी तक हम उसमें करीब 11 लाख बच्चों को एजुकेट कर चुके हैं, पूरे राजस्थान में और राजस्थान से बाहर के राज्यों में भी। यहाँ तक कि डिफरेंट जिले, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स भी हमें इनवाइट करते हैं कि हम गवर्नमेंट टीचर्स को वहाँ पे ट्रेनिंग दें, जिससे कि हम बच्चों को, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर बच्चे, उन्हें हम सेफ और अनसेफ टच के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। तो ये टोटली एक सेल्फलेस काम है, और ये सोसाइटी के लिए है। इसे हम सैटरडे फॉर सोसाइटी कहते हैं, कि सैटरडे एक हमारा फ्री डे होता है कंपैरेटिवली, तो उसे हम सोसाइटी को डेडिकेट करते हैं। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हमारे पास आज है, और आप लोग भी ये बात याद रखना कि जो भी कुछ आज हमारे पास है वो हमारे नेशन, हमारी सोसाइटी ने हमें दिया है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम की पे बैक कर सकें। तो अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ही अच्छा कर रही होती। तो आज आप सभी ने देखा कि ऋषिकुल विजय के स्टूडेंट्स ने ऋषिकुल विजय की डायरेक्टर श्रीमती प्रियंका भार्गव का इंटरव्यू लिया। उम्मीद है कि हमें ऋषिकुल विजय में ऐसे ही फ्यूचर और डेवलपमेंट देखने को मिले, और हम सभी यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। मैं इस मौके पर न्यूज़ प्लस राजस्थान को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है यंग रिपोर्टर का, जिसमें बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी मौका मिलता है। बच्चे अपनी बात को रखना सीख रहे हैं। और आप यहाँ देखिए, हमारे स्कूल के बच्चों ने मेरे से बात की। नॉर्मली बच्चे अपने स्कूल की टॉप मोस्ट अथॉरिटी से बात करते टाइम झिझकते हैं या डरते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितने आराम से बात की। तो ये इस इनिशिएटिव का ही परिणाम है, और समय समय पर हम ऐसे और भी इनिशिएटिव करते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ प्लस राजस्थान हमें इसमें हेल्प करता रहेगा। थैंक यू सो मच।